D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। कोविड की महामारी का जो थमने का नाम नहीं ले रही है, कोरोना काल में कोरोना के मरीजों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ मरीजों की संख्या बढ़ती संख्या को और मरीजों की हो रही मौत को लेकर सरकारों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच रही हैं। सबसे जो अहम बात है, जो आगे जाकर गंभीर स्थिति पैदा होने जा रही है, हमारे पास संसाधनों की कमी होती जा रही है। आईसीयू में मरीज को बेड नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास कुछ ट्रेंड स्टाफ नहीं है, लोगों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन कोरोना का इस कोरोना की जो महामारी के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हमारे पास कैसे संसाधन कम होते जा रहे हैं। हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के वर्ष 2021 के चुने गए अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह अरोड़ा। हम इनसे बात करते हैं, ये खुद भी यहाँ पर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किन किन संसाधनों की कमी हो रही है, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल सर, थोड़ा साढ़े D4 न्यूज़ चैनल से स्वागत है। थोड़ा डॉक्टर साहब दसना कि कोरोना काल च क्या क्या परेशानियां ते किस तरह सिनेरियो बदलिया जी। देखो जी, ये एक अनएक्सपैक्टेड पैंडेमिक है, महामारी जिन्हें तुसी कह लो। ये एक तूफान की तरह आई है और सारी दुनिया को अपने गलबे च ले लिया। हुण प्रॉब्लम ये है भी ये डील किवें करना है। सिंस दिस इज़ अ न्यू वायरस, न्यू डिजीज़, डेली प्रोटोकॉल्स आर बीइंग अपग्रेडेड और चेंज्ड, हाउ टू हैंडल इट। सबसे बड़ी संसाधनों की कमी है इस वक्त हमारे पास ट्रेंड मैन पावर, ट्रेंड, विलिंग एंड मोटिवेटेड मैन पावर। बिकॉज इसका फियर साइकोसिस इतना क्रिएट किया जा चुका है पिछले कुछ महीनों में भाई कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ नर्स, कोई हेल्पर, एंड फॉर दैट मैटर एनीबडी, इवन द क्लोज अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट्स, they are not willing to take care of their near and dear ones. But with the passage of time, now we are seeing a little difference. People do take care of their near and dear ones. The wives taking care of their positive husband, and the husband, sick husband, or sick husbands the husbands taking care of their children and wives, and vice versa. संसाधनों की कमी में मैं आपको आगे भी बताता हूँ। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है भी जो भी हॉस्पिटल हैं उनमें वो बने हैं शहरों में, खुली जगह में नहीं बने हैं। उनमें कोई सेपरेट एंट्री हम दे नहीं सकते। आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट्स इज़ द बिगेस्ट वरी। अगर हम आइसोलेट नहीं करते, हम बाकी पेशेंट्स को एक्सपोज कर देते हैं, तो वो भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इस वक्त, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। कई बार तो हम सोचते हैं भी गवर्नमेंट से ये कहें भाई जो भी है स्मॉल हॉस्पिटल्स जो भी है उनको भी परमिशन दे दो, ताकि जो भी पेशेंट सीरियस हालत में दाखिल होने आता है उसको जवाब ना दें। एटलीस्ट उसको फर्स्ट फ्यू आवर्स में कुछ ऑक्सीजन दे दें, कुछ फर्स्ट एड दे दें, देन दे शुड रेफर देम टू ए कोविड ओरिएंटेड और कोविड डेडिकेटेड यूनिट। मतलब सर, अगर बात करी जाए, जैसे आपने कहा कि डर इतना व्याप्त हो गया है कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं वो जो गंभीर मरीज जैसे जाता है उसे लेने को तैयार नहीं है। वही प्रॉब्लम पता है कि दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी फॉर आइसोलेटिंग दोज पेशेंट्स। दे आर एक्सपोजिंग देयर नॉर्मल पेशेंट्स टू द कोरोना वायरस। दैट इज द मेन फियर। अच्छा सर, इन द माइंड्स ऑफ द डॉक्टर्स। हमारी नॉलेज में सर जो हमारे सामने कुछ बातें आई हैं, हमने स्टडी किया, एक सर ऑक्सीजन की जो बड़ी कमी हो रही है। ये कोविड निमोनिया है ना, जो ये कोविड बीमारी है ना, जो ये ज़्यादातर लंग्स में इफेक्ट करती है। इसमें ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी की इतनी बढ़ जाती है कि जो नॉर्मल कोई पेशेंट चेस्ट का निमोनिया का आता है उसको हम 5 लीटर देते हैं, अब 5 to 6 लीटर पर मिनट। बट दीज पेशेंट्स नीड मोर देन 10 लीटर्स एवरी मिनट। दे ड्रिंक ऑक्सीजन लाइक अ फिश ड्रिंक्स वाटर। Therefore, the oxygen supply, whether any hospital has a oxygen generator of its own or getting oxygen supply from the vendors, it's overstretched. There is always a danger in the mind of the doctor that the oxygen generator that he has installed, which is working 24/7, may not give away. इसके ये खराब ही ना हो जाए। दूसरा, कब, कहाँ और किस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई जो सिलेंडर में पड़ी है वो ख़त्म हो जाए और आगे से मिले ना। सो ऑक्सीजन सप्लाई, मेरी जो गुजारिश है गवर्नमेंट से ये है अभी इस टाइम
इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देनी इतनी कम कर दो जितनी पॉसिबल हो सके, और द हॉस्पिटल्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस टू सेव द लाइव्स ऑफ द तो पीपल। किस इंडस्ट्री को ये ऑक्सीजन सर दी जा रही है? जैसे देखो, मुझे इतना पता है अभी इंडस्ट्री नीड्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन। विच इंडस्ट्री? I don't know exactly the textile industry or this iron industry, something like that, जिनके पास भट्टियाँ हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें सर, पहले आपको डेली जो ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती थी और आजकल कंजम्पशन कितनी हो गई आपकी? देखो हमारे पास 58 सिलेंडर्स का ऑक्सीजन जनरेटर है अपना हमें जनरेटर? आज तक पिछले 5-6 साल में जब से ये है बाहर से ऑक्सीजन मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पड़ी भी है तो 10-15 सिलेंडर हम इमरजेंसी के लिए रख लेते थे भी किसी वक्त ब्रेक डाउन ना हो जाए। पर इस वक्त हमारी डेली रिक्वायरमेंट इन एडिशन टू द ऑक्सीजन जनरेटर इज़ अबाउट 30 to 50 सिलेंडर्स ए डे पर डे। एंड दी वेंडर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सप्लाई। तो सर कोई क्या मुश्किल आ रही है सर? जैसे पहले अगर सिलेंडर, जो मुझे पता चला है कि पहले जो सिलेंडर 200 सवा 200 का मिलता था, अब उसकी कीमत बढ़ा दी। नहीं, हमारे पास आज भी 250 में सिलेंडर आ रहा है, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सिलेंडर की कीमत बढ़ी है रॉ सिलेंडर की, खाली सिलेंडर की। अगर आपने सिलेंडर लेने हैं उनसे यू हैव टू बाई एम्प्टी सिलेंडर्स। एम्प्टी सिलेंडर की कीमत जो पहले 6 से 7-8 हज़ार तक होती थी, आजकल 11,000 रुपये है। उसका रेट बढ़ गया है। उसका रेट बढ़ गया। गैस का रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने, गैस ठीक दे रहे हैं वो। अच्छा सर, एक और जो बड़ी समस्या आ रही है, लोगों को आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे हैं। भाई आईसीयू में अमृतसर में बेड है ही नहीं इतने जितने हम लोगों ने उस दिन मीटिंग थी हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, एडीसी साहब के साथ, एंड इट वाज अटेंडेड बाय अबाउट 9 हॉस्पिटल्स एंड द डिप्टी मेडिकल कमिश्नर अमृतसर। उसमें भी ये हाईलाइट किया गया था भी अमृतसर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने बेड हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, और सभी ने प्रॉमिस किया था भी हम टोटल और 60 बेड क्रिएट कर सकते हैं, राइट। पर उन 60 बेड क्रिएट करने के लिए भी वी हैव टू हैव सम स्पेस, वी हैव टू मेक सम अल्ट्रेशंस इन द हॉस्पिटल, एंड पीपल वर रेडी टू मेक दीज अल्ट्रेशंस। बट आई डोंट थिंक इतनी करके भी हम पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके कि देयर इज सो मच रश ऑफ पेशेंट्स। सर आपको क्या लगता है, जैसे कि अब हाल ही में कहा गया है कि उम्मीद कम है मार्च से पहले कोविड की वैक्सीन नहीं आएगी। अगर सर इसी तरह ये स्थिति चलती रही तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है? देखो, जो तो फिगर्स आ रही हैं इससे लगता है एक ब्लास्ट होने वाला है। अभी तो बढ़ेंगे पेशेंट्स, मे बी टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड, देन उसके बाद मैं कह नहीं सकता अभी। आई कांट प्रेडिक्ट। तो सर अगर हम बात करें, जैसे आपकी बात हुई उस दिन डीसी साहब के साथ, तो सर आपकी और क्या डिमांड्स थी? एक तो आपने ये हमारी सर्टेन डिमांड्स देर वेरी सिंपल। यू सी, क्या होता है जब कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, जब किसी की डेथ होती है, इस कोरोना वार्ड्स में हम लोगों को आने नहीं देते, ठीक है ना, आने नहीं देते। वो अगर कोई पेशेंट सीरियस होकर मर जाता है तो दे क्रिएट ए रक्कस, लॉट ऑफ नॉइज एंड एवरीथिंग। अगर आप नॉइज़ क्रिएट करते हैं तो हॉस्पिटल का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। कई बार तो वो पीटने पटाने की नौबत भी आ जाती है, वायलेंस की नौबत भी आ। इसके लिए हमने उनसे डिमांड किया था वी शुड हैव ए डेडिकेटेड पुलिस फोर्स हु शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हॉस्पिटल्स इन सच एन एक्सीडेंसी। राइट। एक तो हमारी ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी लाइक रैपिड एक्शन टेस्ट किट्स, रैट किट्स, जी। दैट गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड टू एवरी हॉस्पिटल provided you upload your data on the portal and everything every day। तीसरी हमारी डिमांड थी भाई डेड बॉडी डिस्पोजल जो है उसको कुछ ज़्यादा इजी बनाया जाए। जो पेशेंट मरता है, कोरोना से जाता है जी, उसकी डेड बॉडी जो है बहुत ही देर हॉस्पिटल में नहीं रहनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर ईजी पिकअप ऑफ दैट बॉडी एंड ईजी डिस्पोजल ऑफ दैट बॉडी, बिकॉज द रिलेटिव्स ऑल्सो डोंट कम समटाइम्स नियर टू टेक द बॉडी अवे। ओवरनाइट बॉडी को रखना, देखो रात को 7 बजे डेथ हो जाती है, अगले दिन सुबह तक बॉडी को रखना बहुत डिफिकल्ट है फॉर हॉस्पिटल। ये बेसिकली फिर वो बनता है, स्प्रेड का कारण बनता है, कोरोना के स्प्रेड का कारण बन सकता है। ये कारण बन तो सकता है, लेकिन तब उस टाइम उस बॉडी को रैप करके हम एक साइड पर कर देते हैं, इट्स अनलाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। और हमारी नेक्स्ट डिमांड भी हॉस्पिटल को जो लीगल एक्शंस हैं
वाइल ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये हमारी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की या लीगल तलवार चलती रहेगी हमारे सिर पे, हम इलाज कैसे करेंगे? ऑलरेडी वी आर ओवर स्ट्रेस्ड एंड ओवर स्ट्रेच्ड, कैसे इलाज करेंगे? एंड वी आर अफ्रेड ऑल्सो while handling these patients in spite of all precautions. You have seen more than 500 doctors have died all over India. हाँ, अमृतसर में मर गए हैं जो कुछ डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर अरुण शर्मा। डॉक्टर अरुण शर्मा, अभी अभी बात आई है, पंजाब में 4-5 डॉक्टर मर चुके हैं। सो इसके लिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी तो कोऑपरेट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए लोगों को। सर आपको कुछ उन्होंने फिर आश्वासन दिया सर? मैं क्या पूछा आपने? आश्वासन दिया सर उन्होंने आपको कुछ इस बारे में कहा? हाँ हाँ, देखो, दे assured us regarding oxygen supply, they assured us regarding security. Anytime you can telephone, even the deputy commissioner himself, they have assured us. And they have also assured us the easy disposal of the dead body, easy and earlier disposal. उसके बाद हमारी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई संडे जी। इट वॉज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल ओवर पंजाब। जी, चीफ सेक्रेटरी विनी माजा जी सर। हाँ जी जी। तो उन्होंने भी काफ़ी तो सर उनसे आपने क्या चीज़ बेसिकली किस चीज़ को यही कुछ अब वही बातें यही बातें सब यही बातें। जी जी। तो यही है सर लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा ना, मैं आपके चैनल की वजह से जी पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ जी। भाई, आप लोग अगर आपके घर में किसी को कोरोना हो गया है, पॉजिटिव आ गया, डरने की बात नहीं है, उसको आप घर में रख के क्वारंटाइन कर सकते हो, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो। जब तक आपको लगता है भाई ये आदमी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है या इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 70-80 से के करीब आ रही है, तो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले आओ। वैसे उसको हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ओपीडी बेसिस पर भी इलाज करा सकते हो। फ़र्क इतना है भी उसको थोड़ा क्वारंटाइन करना पड़ेगा, वखरे कमरे में डालना पड़ेगा, वहीं उसको खाना दो, वहीं उसका बाथरूम हो। और दूसरा, जब टॉयलेट फ्लश करना है तो टॉयलेट के कवर उसको बंद करना चाहिए, ये खास ख्याल रखो। और दूसरी बात मैं कह, ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी हॉस्पिटल इन पेशेंट्स को ले रहे हैं उनकी पैसे कमाने की लालसा कम है, इलाज करने की लालसा ज़्यादा है जिससे वो ले रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये पैसे का लालच नहीं है जिसकी वजह से वो लोग इलाज कर रहे हैं। ये बहुत गलत धारणा है लोगों में है भी ये लोग बहुत बिल ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप सोचो भी, एक स्टाफ 15 दिन काम करता है, उसको 15 दिन पेड लीव देनी पड़ती है, उसको डेली पीपीई किट दिन में 3 बार चेंज करनी पड़ती है। और वैसे भी कोई स्टाफ जिसने क्या भी काम करना है उसको हम DOD से दुगनी सैलरी दे रहे हैं। इसमें हम बचत की वजह से या मुनाफे की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। जो 10-15 बेड हमने सेपरेट किए हैं हर हॉस्पिटल ने, ये सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए किया है। अपना थोड़ा सा एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इनको गलत मत समझो, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इनको दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना, तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर ये एक साइड पर पब्लिक से लड़ेंगे, दूसरी साइड पर पेशेंट से, बीमारी से लड़ेंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मॉरल डाउन हो जाएगा। दे विल बी डिमोरलाइज्ड, दे विल नॉट लाइक टू वर्क। ये कोई ना कोई बहाना लगा के क्वारंटाइन हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? अच्छा सर, एक और बहुत अच्छा आपने ये संदेश दिया है सर। एक और बात जो देखने में आया ना सर, मान लीजिए किसी के घर में कोरोना हो जाता है, वो बंदा शॉक में चला जाता है, हर कोरोना हो गया। सर इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो, आज से 3 महीने पहले इसका इतना फियर साइकोसिस था कोरोना का। कोई रिलेटिव किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता था कोरोना पॉजिटिव होके, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक ही होता था, कोई इसके पास जाता ही नहीं था। रोटी देनी तो बहुत दूर की बात है। तो अब ये फिर कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड हैं, लोग आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट दाखिल होते हैं, लोग उनकी खबर भी लेने आते हैं, चाहे वो बाहर से खबर लेके चले जाएं, चाहे वो पीपीई किट पा के उनके कोल जाके उनके पास जाके 5-10 मिनट बैठ जाएं। इट्स वेरी इट इज़ अ वेरी ग्रेट मोरल बूस्टर फॉर द पेशेंट। आप उससे डरो नहीं, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेस करो, अपने प्रिकॉशंस लो, मास्क ज़रूर पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखो, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग एंड एवरीथिंग, इसको ज़रूर फॉलो करो। आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखो। बहुत ही क्राउडेड जगह पे ना जाओ। अगर आपने काम पर जाना भी है, अच्छी तरह पेट भर के खाना खा के जाओ, भूखे पेट नहीं जाना।
भूखे पेट जाके आप कई बीमारियों को एक्सपोज हो जाते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। ये तो देखो जिसको डायबिटीज़ है, जिसको लिवर डिजीज़ है, जिसको किडनी डिजीज़ है, जिसको कैंसर है, अगर उनको कोरोना की बीमारी होती है तो उनका भी उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग बच के जा रहे हैं। सभी अस्पतालों का जो क्योर रेट है हमारा अभी भी बहुत अच्छा है प्राइवेट सेक्टर में। मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का इतना नहीं पता। वहाँ भी बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ अच्छा तो बहुत बड़ी खुशी की बात बढ़िया है। काम हो रहा है। तो काम वो बहुत कर रहे बहुत हैं, इतना मुझे पता है। दे आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट। हाँ, अच्छा। सो हम सभी को आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। आप इतने हॉस्पिटल में आकर ब्लिडजेंट एटीट्यूड से ना पेश आए। अगर कोई मरीज आ गया उसकी टेंशन आपको भी है, हमें भी टेंशन हो जाती है। सो उस टेंशन को हम नेगेटिविटी में ना लेकर जाए, उसको पॉजिटिवली लें और मरीज का इलाज होने दें। मेरी आपसे यही गुजारिश है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर कुलदीप सिंह अरोड़ा, जिन्होंने बताया है कि कोविड की महामारी को लेकर किस तरह स्टाफ, डॉक्टर और तमाम जो पैरामेडिकल लोग हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। इनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, इनका मकसद है जो मरीज आता है उसको बेहतर सेवा देना। लेकिन जिस तरह कोरोना का ये जो प्रकोप बढ़ रहा है, हमारे पास संसाधनों की कमी होती जा रही है। हमारे पास इतने बेड नहीं हैं, हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं हैं, क्योंकि कभी इस तरह की बीमारी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हमारी सरकारें बेहतर काम कर रही हैं। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी की ओर से ये आदेश जारी किए हैं कि गुरु नानक देव अस्पताल में जो 300 बेड हैं कोरोना के मरीजों के लिए, उन्हें उनकी संख्या को बढ़ाकर 500 कर दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी की जो बात उन्होंने बताई है कि किस तरह देखिए ऑक्सीजन की कमी आती जा रही है। पहले इनके खुद के हॉस्पिटल में एक प्लांट लगा हुआ था, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी बाहर से ऑक्सीजन मंगवाने की, लेकिन अब ये हर रोज़ 40-50 सिलेंडर मंगवा रहे हैं, यानी कि 1500 सिलेंडर जो है हर रोज़ इनके। ये तो एक अकेले हॉस्पिटल की बात है। अगर हम कुल पूरे अमृतसर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होना स्वाभाविक है। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही अपील है कि जो सरकार की गाइडलाइंस आती हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अपने हाथों को साफ रखें, मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, उनका पालन करें, तभी इस कोरोना की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। कम होते जा रहे संसाधनों को लेकर हमने एडीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल से भी बात की। आइए आपको बताते हैं वह क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो सर मुझे ना एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था कि हॉस्पिटल्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हॉस्पिटल्स के पास आईसीयू में बेड नहीं है। तो एक सर ये है, तो एक जो है कि ऑक्सीजन की सर दिक्कत आ रही है हॉस्पिटल्स में। सर इस दोनों को चीजों को लेकर सर क्या गाइडलाइंस कर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी की गई है? ऐसा नहीं है कि आईसीयू के बेड्स नहीं है। जी, कुछ हॉस्पिटल्स में जो है आईसीयू फुल रहता है, जी जी बट जैसे जैसे वहाँ स्पेस क्रिएट होती है वैसे वैसे वो बेड्स दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर बेड्स ना दे तो फिर नई एडमिशन तो हो ही नहीं रही होती, तो रोज जी नई एडमिशन हो रही है वहाँ पे। जी जी जी। पर थोड़ा सा जो मरीज है वो भी कुछ हॉस्पिटल्स ही प्रेफर करते हैं, ओके। जबकि यहाँ पे हमारे टोटल 12 हॉस्पिटल्स हैं जो आइसोलेशन की जो कोरोना का ट्रीटमेंट है प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी बट मरीजों की प्रेफरेंस नॉर्मली 3-4 हॉस्पिटल से ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, वहाँ पे फुल रहते हैं। अच्छा जी। हमारे जो जीएनडीएच के बेड्स हैं उसमें भी जो हमारे आईसीयू बेड्स हैं लगभग 10 या 15 के करीब रोज ही कुछ डिस्चार्ज होते हैं, कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। जी जी तो उतने ही जो नए मरीज हैं हमारे पास आ जाते हैं। जी 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 जो हमारे ये बेड्स हैं जो गंभीर जो भी बीमार हैं उन जी लोगों के जी लिए, जी बट जो मॉडरेटली इल जिन्हें हम बोलते हैं या L2 बोलते हैं जिनको, जी जी वो L2 वाले बेड्स ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। जी 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 तो इसके अलावा जितने भी जीएनडीएच भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, जी हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 100 के करीब जो आईसीयू बेड्स हैं वो हम बढ़ा सकें। ओके। तो उसमें एक दिक्कत हमें ये भी है कि अमृतसर क्योंकि टर्शरी केयर सेंटर रीजन में जी काफी जिलों को केटर करता है, तो हमारे कई मरीज होशियारपुर तक से और पठानकोट तक से काफी मरीज जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। जी जी तो जी जी उसके कारण भी ये थोड़ा सा इशू आया है। बट जी डीसी साहब ने पीछे मीटिंग भी करी थी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, कल जी भी जी 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 करी है। जी तो जी उसमें हम जो ये नंबर ऑफ बेड है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी तो बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई हॉस्पिटल भरा हुआ है तो आप उसमें काइंडली वेट ना करें। जो बाकी हॉस्पिटल इलाज करवा रहे हो अगर वहाँ पे बेड खाली है तो इमीडिएटली
जो है वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, रेदर देन वेट करने की कि भी हमने इसी हॉस्पिटल से करना। जी जी सर तो सर हमने जैसे सभी जी। हॉस्पिटल्स को भी ये बोला कि अगर आपके बेड फुल हैं तो आप पेशेंट को काइंडली गाइड करें कि किसी और हॉस्पिटल में अगर खाली है, क्योंकि सबके पास डाटा होता है, ठीक है। तो उस हॉस्पिटल में जितनी भी वो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा देना है पेशेंट। जी 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 जी। अच्छा सर, जैसे आपको सर ये आने वाले समय जिस तरह बढ़ रहा है, जैसे संसाधनों की कमी होने की ये जो है बड़ी समस्या पैदा हो रही है, हमारे पास संसाधन नहीं है इतने, क्योंकि कोविड की सर जैसे कोविड की महामारी को लेकर कोई अवेयर तो था नहीं, ये बड़ी अननेचुरल सी बीमारी आ गई है। ऑक्सीजन सर की जो कमी है वो सामने आ रही है। जी जी सर। ऑक्सीजन की कमी इसलिए सामने पीछे आई थी क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले कभी इतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं है ऑक्सीजन जी जी की, पहली बार इतनी रिक्वायरमेंट पड़ी थी। जी 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 पर पिछले दिनों ही डीसी साहब की तरफ से, और मैं भी शामिल था उस मीटिंग में, जितने भी हमारे ऑक्सीजन वेंडर्स जी हैं जी उनको बुलाकर कहा गया है कि जो कोविड की ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हमें, जी वो इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जो इंडस्ट्री वगैरह को जैसे जाते हैं जी ऑक्सीजन जी सिलेंडर जी 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 लेते हैं, वो रोक दिए जाए और सारी की सारी ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ मेडिकली जो यूज हो रही है उसके लिए की है। इसके अलावा जो मोहाली के पीछे से सप्लाई आती है या दूसरे राज्यों से भी सप्लाई आती है, वहाँ जी। पे भी वेंडर से बात करी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके बारे में बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है जी कि बाहर के राज्यों से या पीछे से जहाँ से भी सप्लाई आ रही है वहाँ से ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। तो जी अभी पिछले दिनों आई थी, यस, जी पर कमी नहीं आई थी, नेक टू नेक जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई आ रही जी है। जी तो वी आर नॉट कंफर्टेबल कि भाई डिमांड और सप्लाई में बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था। अभी पिछले 1-2 दिनों से उसमें थोड़ा ठहराव आया है, जी जी पर हम कोशिश करें कि हमारी सप्लाई जो चेन है वो बढ़ जाए ताकि कभी भी हमें जो है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना जी आना पड़े। सर। एक सर क्वेश्चन हो रहा है सर, मुझे मेरे ध्यान में आता है यहाँ पर एक कुछ गैस जो सप्लाई करते हैं वो मनमाने रेट लगाने लगे हैं ऑक्सीजन के, उसे लेकर सर क्या आपने कुछ गाइडलाइन जारी की है? हाँ जी बिल्कुल, हमने जीएम इंडस्ट्रीज होते हैं हमारे, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो रोजाना इन वेंडर्स के साथ मीटिंग करें, और अगर तो ये हमने उनकी मीटिंग करी भी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि हमें पीछे से जो ऑक्सीजन है जी उसके रेट बढ़ गए हैं, एंड ऑब्वियसली जब डिमांड इतनी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन जो रेट्स बढ़ेंगे। जी जी तो हमने इनको ये कहा था कि अगर पीछे से आपके रेट बढ़े हैं और अपना बिल वगैरह दिखा के उसको आप जस्टिफाई कर लो, बट जी सर। अगर आपके पीछे से रेट नहीं बढ़े हैं जी तो आप उसको होर्डिंग करके रेट नहीं बढ़ा सकते। जी जी तो वो उनको स्पष्ट तौर पे कह दिया गया था, तो जीएम साहब को हमने नोडल अफसर लगा दिया था जीएम इंडस्ट्रीज को, तो वो जी रोजाना इनकी चेकिंग भी चेकिंग कर रहे हैं, जी रोजाना जो है इनसे बातचीत भी कर रहे हैं ताकि किसी भी अस्पताल को इसकी जो है कमी ना आए। जी सर, आप कुछ और मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस अभी आने लगे हैं जिसमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 6-7 दिन पहले लोग, किसी को बुखार हुआ है, किसी को खांसी हुई है, किसी को सांस चढ़ा है, तो जी 6-7 दिन लोकल लेवल पे पैरासीटामोल ले ली किसी ने, या किसी को बताया नहीं, टेस्ट नहीं जी करवाया। जी और ये जी मेरे सामने ही केस है, क्योंकि जितनी भी डेथ्स होती हैं वो रोज शाम को उच्च अधिकारियों द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है। तो जी उसमें हम देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि 3 तारीख को किसी को बुखार चढ़ा था तो 10 तारीख तक उसने टेस्ट नहीं करवाया और अपना अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, ओके और जब 10 तारीख को वो भर्ती होता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल 30, 40 या 50% पे होता है, जो पहले दिन 90 या 95% में था। जी जी जब जी इतनी गंभीर हालत में कोई मरीज किसी भी अस्पताल में जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, बट उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि इतनी गंभीर हालत में किसी मरीज को बचाना। जी 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 तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी अगर बुखार या खांसी या सांस चढ़ता है पहले दिन, जी उसी दिन, और किसी की उम्र ज्यादा है, किसी को कोई पहले से कोई बीमारी है, तो इमीडिएटली जो है वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं, जो हमारे कोविड हॉस्पिटल हैं उनमें दिखाएं, क्योंकि मैं जैसे पहले बता रहा था कि L2 वाले जो बेड्स हैं जिसमें मॉडरेटली बीमार होता है व्यक्ति, जी उसमें हमारे पास बेड्स खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ जब सीरियस हो जाता है उसके लिए बेड्स की थोड़ी बहुत जो हमारे पास कमी पेश आ रही है। तो अगर आप पहले आ जाएंगे तो हम उन बेड्स पे आपको उपचार करा के जब 4-5 दिन में ठीक करके आप वापस जा सकते हैं अपने घरों को। बट जब आप 30-40-50% ऑक्सीजन पे आ रहे हैं तो जैसे हमने अभी बातचीत करी है उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए जी जी मरीज की जान को बचा पाना। तो जी मैं बस यही चाहूंगा कि जैसे ही किसी को कोई सिम्टम आता है उसी वक्त अपना जो है डॉक्टर को दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, हमारे D4 न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।